देश की राजधानी दिल्ली इस समय चुनावी रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद दिल्ली में सियासी सरगर्मी तेज है। सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कई सारे चुनावी वादे कर रही हैं। इसी बीच दिल्ली की हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को टेंशन में डाल दिया है। CAG की रिपोर्ट दिल्ली सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। CAG की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को रिपोर्ट तुरंत स्पीकर को भेजकर इस पर विधानसभा में चर्चा करनी चाहिए थी। दरअसल सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि CAG रिपोर्ट पर विचार करने में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे दिल्ली सरकार की ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। रिपोर्ट स्पीकर को भेजकर फौरन विधानसभा में चर्चा करनी चाहिए थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली हाई कोर्ट बीजेपी के 7 विधायकों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। बीजेपी विधायकों ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि 14 मामलों पर CAG की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा करवानी चाहिए। इस पर दिल्ली सरकार का तर्क है कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसलिए रिपोर्ट सदन में लाने का कोई इरादा नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। सूत्रों के मुताबिक CAG रिपोर्ट में शराब घोटाले से भी जुड़ी जानकारी है। 11 जनवरी को CAG की एक रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसे बीजेपी ने दिखाया था। बीजेपी नेताओं ने रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। दिल्ली में 2021 में नई शराब नीति लागू की गई थी। इसमें लाइसेंस आवंटन को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए। नीति वापस लेनी पड़ी। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। दोनों जेल भी गए। CM और डिप्टी CM पद छोड़ना पड़ा। दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। CAG रिपोर्ट के कुछ हिस्से सार्वजनिक डोमेन में पहुंच गए हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार की शराब नीति के कारण राज्य को 2026 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ, जिसमें सरेंडर किए गए खुदरा शराब लाइसेंसों को फिर से निविदा देने में विफलता के कारण 890 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। जोनल लाइसेंस धारियों को दी गई छूट से कथित तौर पर 941 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नुकसान हुआ। इसके साथ ही उपराज्यपाल, कैबिनेट और विधानसभा के प्रमुख मंत्रियों को कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह ने एक विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया। दिल्ली में CAG रिपोर्ट पर अब सियासत होने लगी है। बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में खूब उछल रही है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में CAG का एक मुद्दा बनता नजर आ रहा है। इस पर बीजेपी, कांग्रेस और आप आमने सामने हैं। CAG रिपोर्ट को लेकर इस पर अगली सुनवाई 16 जनवरी को होनी है। अब देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट का अगला फरमान क्या होता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।